IUPAC नोमेनक्लेचर सीरीज़ का ये 5वां वीडियो लेक्चर है। यहाँ हम देखेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था साइक्लिक कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग। तो यदि आप साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ चुके हैं और IUPAC नेमिंग के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, तो आसानी से बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है? तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें 2 साइक्लिक रिंग ज्वाइंट होते हैं उनको बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है। यहाँ पर 2 रिंग क्या है? कनेक्टेड है, 2 रिंग ज्वाइंट है, तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही ये हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से ये सब क्या हो गए? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इन्हीं का IUPAC नेमिंग हम देखेंगे। तो जितने भी ये जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 रिंग है, ये 2 रिंग यहाँ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन से ज्वाइंट है। तो ये दोनों कार्बन कहलाता है ब्रिज हेड कार्बन, या इसको ब्रिजिंग कार्बन भी बोलते हैं। ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है। वैसे यहाँ पर ये और ये क्या है? ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन क्या है? ब्रिज हेड कार्बन। तो इसका जो नंबरिंग किया जाता है वो नंबरिंग स्टार्ट ब्रिज हेड कार्बन से ही होता है। या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। और नंबरिंग जब स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में 3 चेन है। एक ये चेन है, एक इधर ऐसे चेन है और एक इधर ऐसे चेन है। यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इस कार्बन से इस कार्बन तक आने के लिए 3 पाथ है, 3 रास्ता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो नंबरिंग जो हम करते हैं वो सबसे पहले सबसे बड़ा की तरफ से करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक का पहला जो लेटर क्या है? बी है। बी फॉर क्या होता है? बिग, यानी कि सबसे पहले जो लार्जर जो वे है उसको फॉलो करना है, सबसे बड़ा रास्ता को पहले फॉलो करना है, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला रास्ता, फिर सबसे छोटा वाला रास्ता। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ा रास्ता कौन सा दिख रहा है? इस दोनों ब्रिज हेड के बीच यहाँ 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, इससे छोटा ये दिख रहा है और उससे छोटा ये दिख रहा है। तो हम इस ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू किए और इस इधर बढ़ेंगे, इस दिशा की ओर। ठीक, यहाँ तक नंबरिंग कर लिए। अब इसके बाद इससे छोटा जो रास्ता है ब्रिज हेड तक पहुँचने के लिए, उधर हम नंबरिंग करेंगे। तो हमारा आगे नंबरिंग यहाँ होगा 7 8, और चूंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ नंबरिंग नहीं किए। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर नंबरिंग करना होगा, या तो इस ब्रिज हेड से स्टार्ट कर सकते हैं या इस ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी चूंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से बने वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या बोला गया है? सबसे पहले बड़ा रास्ता फॉलो करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों ब्रिज हेड कार्बन जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3। इस तरफ यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए एक ही कार्बन आ रहा है, बीच में एक भी कार्बन नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ये हुआ। तो 2 3 4 5 ये नंबरिंग हुआ, फिर 6, यहाँ कोई कार्बन नहीं है तो ऐसे छोड़ दिया गया। यहाँ या तो हम इस जगह से नंबरिंग कर सकते हैं या इस जगह से कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से स्टार्ट किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इधर से आए यहाँ तो 2 कार्बन है बीच में, इस तरफ से आए फिर भी बीच में 2 कार्बन है, और यहाँ से यहाँ आए तो बीच में 1 कार्बन है। तो सबसे लंबा रास्ता पहले फॉलो करना है। तो यहाँ पर चूंकि 2 कार्बन दोनों तरफ से है तो बराबर है यहाँ पर, तो या तो इस तरफ से कर सकते हैं या इस तरफ से कर सकते हैं। अभी चूंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर रहे हैं 2 3 4। अगला हम करेंगे 5 6, और फिर यहाँ से हम चले आएंगे ये वाला भी एक रास्ता है। यहाँ पर एक कार्बन है, ये 7 नंबर इसका नंबरिंग किया गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। यानी कि जो ब्रिज हेड कार्बन है, एक ब्रिज हेड कार्बन, दूसरा ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पहुँचने के लिए हमको 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 रास्ता दिख रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा रास्ता फॉलो करना है, फिर उससे छोटा रास्ता फॉलो करना है, फिर सबसे छोटा रास्ता फॉलो करना है। अब इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा? तो जैसे पहले जो भी कंपाउंड्स का नेमिंग करते थे वैसे ही करेंगे। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे प्रीफिक्स का सबसे पहले नाम लिखते थे तो यहाँ भी प्रीफिक्स का लिखा जाएगा। इसके बाद ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसके लिए P लिखा गया है। और इसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है इसीलिए लिखा जाता है बाईसाइक्लो, और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है x.y.z,
और फिर रूट वर्ड जो पहले लिखते आए थे, रूट वर्ड वही है, और सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट, ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम उसका नाम लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद बाईसाइक्लो तो लिखना ही है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो हम लिखेंगे। उसके बाद ये जो एक्स वाई जेड है ये इंटीजर आएगा, वो आगे यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो 3 जो रास्ता फॉलो किया गया है इसमें जो कार्बन एटम का संख्या है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और ये संख्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन को पहले लिखा जाएगा, फिर उससे कम वाला को उसके बाद, और फिर सबसे छोटा। और रूट वर्ड ये तो पहले से ही जानते हैं, मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या, सफिक्स 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसका नाम लिखते हैं, और सफिक्स 2 अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, इतना तक ही नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट इसमें कोई नहीं है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख दिया गया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब एक्स वाई जेड की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक पहुँचने में 3 रास्ता यहाँ दिखा। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर कितने कार्बन है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इधर से कितना कार्बन है, 2, और सीधा आने में एक भी कार्बन नहीं है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बताया गया कि सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, फिर डॉट, फिर इधर, इसके बाद इसका नंबर आएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इधर से 2 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 लिखा गया, और सबसे लास्ट में ये छोटा रास्ता में 2 ब्रिज हेड कार्बन के बीच कितने कार्बन है, एक भी नहीं है, तो 0 लिख दिया गया। तो इसी प्रकार से ये लिखते हैं। एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इस तरफ से कितना कार्बन है, इसको नहीं काउंट करना है, इसको छोड़ देना है। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा गया। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इससे छोटा वाला रास्ता में 2 कार्बन है, तो 2 लिखा गया, और सबसे छोटा रास्ता ये है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में बीच में कोई भी कॉमन कार्बन नहीं है, कोई कार्बन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0 दिया गया। तो इस प्रकार हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, याद रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ऐसे आप सोच सकते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो पहले बड़ा लिखना है, बिग, बी फॉर बिग, और बी से ही क्या होता है, बाईसाइक्लिक। तो पहले बड़ा वाला लिखना है, फिर छोटा वाला लिखना है, फिर उसे छोटा वाला। अब ये हम लिख लिए। इसके बाद रूट वर्ड, टोटल कार्बन कितना है, 8 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट, फिर सफिक्स 1, बॉन्ड कौन सा है, सारा सिंगल बॉन्ड, तो एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बाईसाइक्लो 4.2.O ऑक्टेन। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। यहाँ भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं दिख रहा है, तो बाईसाइक्लो ब्रांच नहीं दिख रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो उसके बाद चलेंगे बाईसाइक्लो, कितना कार्बन है, 1 2 3, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा इस रास्ता में 3 कार्बन है, तो 3 डॉट, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 1 डॉट, यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, 0, यहाँ से यहाँ आने में इस रास्ते में एक भी कार्बन नहीं है, तो 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स, और सारा सिंगल बॉन्ड एन। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हुआ। वैसे इसका नाम लिखना है। फिर कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद बाईसाइक्लो सबसे ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा वाला भी यही है, तो 2.2, और एक तीसरा ये भी है। यहाँ से यहाँ तक आने में बीच में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, 2.2.1। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके उसका नाम आप पहले खुद लिखिए, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आप उसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इसका लिखा जा रहा है। जैसे ये कंपाउंड है, ये हुआ,
इन कंपाउंड्स का नाम लिखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। हमारा ब्रिज हेड कार्बन यहाँ ये है, यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन है। या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ, या तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी चूंकि कोई ब्रांच नहीं है, कहीं से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से नंबरिंग शुरू किए। अब सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले किधर जाना है, सबसे बड़ा जो रास्ता है, लॉन्गेस्ट जो है उसके तरफ जाना है। फिर उसके बाद स्मॉलर वे में जाना, फिर सबसे बाद स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा अब देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इधर आएंगे तो 2 कार्बन है, इधर आएंगे तो भी 2 कार्बन है, और इधर आएंगे तो भी 2 कार्बन है। यानी कि तीनों जो रास्ता है उसमें 2-2 कार्बन है। तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 7 और 8। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो बाईसाइक्लो। इसके बाद 2-2 है तीनों में, ये इधर भी 2, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2.2.2। अब ये लिख लिए। इसके बाद रूट वर्ड टोटल कार्बन कितना है, ऑक्ट, 8 है। 8 के लिए ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो N। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। यहाँ से हम, ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए। अगर इस तरफ से आते हैं तो 1 कार्बन है, इधर आते हैं फिर भी 1 कार्बन है, इधर आते हैं तो 2 कार्बन है। तो पहले लॉन्गेस्ट वे 2, 3, 4, फिर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो किसी को कर सकते हैं 5, 6। नाम लिखना है बाईसाइक्लो। सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इधर 2 है, 2 डॉट, इस तरफ से 1 है 1, इस तरफ से भी 1 है तो 1। तो ये हम नाम लिख लिए। अब रूट वर्ड टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 में N, और सफिक्स 2 यानी कि जो सेकेंडरी सफिक्स है, अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरफ करेंगे क्योंकि ये बड़ा रास्ता है, इससे ये छोटा है, सबसे ये छोटा है, तो यहाँ से ऐसे नंबरिंग किया गया। अब इसका नाम लिखना है बाईसाइक्लो। यहाँ से यहाँ आने में कितना कार्बन है, इधर सबसे ज़्यादा 1, 2, 3 कार्बन है, तो 3 डॉट, इधर 1 ही कार्बन है तो 1 डॉट, सीधा आने में 1 भी कार्बन नहीं है तो 0, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, तो हेक्स N। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। वैसे इसका नाम 1 यहाँ से स्टार्ट किए ब्रिज हेड कार्बन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच में कोई कार्बन नहीं है। इसका नाम बाईसाइक्लो। इधर 2 कार्बन है 2, इधर भी 2 कार्बन है 2, और सीधा आने पे 1 भी नहीं है 0, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो हेक्स और N। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे इसका नाम लिखा गया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, और जिसमें डबल बॉन्ड आएंगे उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो उसका हम कुछ एग्जांपल लेकर के यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसी तरीके से इसी में ऐसे ले लिया जाए, ये ये 3 एग्जाम्पल लिया गया है। इसका कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट वे कौन सा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इधर कितना कार्बन है 2 कार्बन, अगर इस रास्ता से आए तो कितना कार्बन है 1, इस रास्ता से आए तो 1 कार्बन, तो सबसे ज़्यादा कार्बन इधर। तो पहले बड़ा रास्ता को फॉलो करना है, यानी कि इधर से नंबरिंग होगा। अब यदि हम इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करें तो यहाँ पर जो ब्रांच है वो कितना नंबर पे आएगा 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो कहाँ से आता है, सेकेंड पोजीशन पे ये ब्रांच आ रहा है, तो हमारा नंबरिंग कहाँ से होगा, ऊपर से होगा। यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये जो ब्रांच है वो लोअर नंबर पे आएगा। 3, 4, 5, 6 इसका नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। एक सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, दूसरे पोजीशन पे है, तो 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। इसके बाद रूट वर्ड से जस्ट पहले
बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। सबसे जो लंबा रास्ता है इसमें कितने कार्बन है, 2, 1 2 2 कार्बन, तो 2 फिर पॉइंट, उसके बाद वाला में 1 कार्बन और इधर से भी 1 कार्बन, तो 2.1.1। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखना है, ये ध्यान देना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हिग्स, रूट वर्ड में हिग्स, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसी तरीके से यहाँ पर फिर ब्रिज हेड या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन दोनों ब्रांच अलग अलग है। तो जब दोनों से सेम पोजीशन में ब्रांच आता है तो हम क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम क्या आ रहा है, पहले है इथाइल, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना है, दो ब्रांच है, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है, ब्रांच का नाम सबसे पहले। तो 2 ब्रांच है, दोनों में एक इथाइल है एक मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली पहले किसका नाम, इथाइल का, तो 2 इथाइल 3 मिथाइल, ब्रांच का नाम खत्म। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो। इधर से जो सबसे लॉन्गेस्ट वे है, 2 कार्बन है, तो 2, इस तरफ से 1 कार्बन है, इस तरफ से भी 1 कार्बन है, तो 1 1। टोटल कार्बन कितना है, 6 के लिए हेग्स, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो इस कंपाउंड का ये नाम हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन ये है, तो या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस तरफ नहीं जाएंगे, देखेंगे इधर से जो ये ब्रांच है नज़दीक आ रहा है, इधर चले गए, नहीं, पहले जो प्रोसेस बताया गया था उस प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर उसके बाद देखना है ब्रांच का पोजीशन। पहले प्रोसेस क्या बताया गया था कि जो ब्रिज हेड जो कार्बन है, इधर आने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमारा जो सबसे लंबा जो रास्ता है उसके तरफ से पहले नंबरिंग करना है, उसके बाद उससे छोटा वाला रास्ता की तरफ से नंबरिंग करना, और सबसे छोटा रास्ता की तरफ से नंबरिंग करना है। यदि हम इस तरफ से आए यहाँ, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इधर से यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो हमारा नंबरिंग या तो यहाँ शुरू करेंगे तो इधर होगा, यहाँ शुरू करेंगे तो इधर होगा, उसके बाद ही हम इधर पढ़ेंगे। हमारा ये पहले क्लियर हो गया कि या तो हम इस जगह से इस दिशा की ओर नंबरिंग करें या इस जगह से इस दिशा की ओर नंबरिंग करें। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से करें, वो कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ से करके देखते हैं ब्रांच का पोजीशन, यहाँ से करके देखते हैं ब्रांच का पोजीशन। यहाँ से करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे ब्रांच आ रहा है। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे नज़दीक आ रहा है ब्रांच, तो हम इस जगह से ना करके नंबरिंग इस जगह से कर रहे हैं, 3 4 5 6, और ये शॉर्टर, इससे छोटा ये रास्ता है 7 8, बीच में कोई कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग करने का आवश्यकता नहीं है। अब 7वां पोजीशन पे ब्रांच है, कौन सा है, इथाइल। तो क्या लिखेंगे, 7 इथाइल। बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए बाईसाइक्लो। फिर सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ से यहाँ इधर आने में है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4। फिर इधर से 2 कार्बन है, यहाँ पहुँचने में 2 कार्बन है, तो 2, और सीधा आएंगे तो कितना कार्बन है, 1 भी नहीं है, तो 0। और टोटल कार्बन कितना है, 8, 8 के लिए ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस प्रकार से ये कंपाउंड का नाम लिखा गया। ऐसे 1 2 और लेते हैं, फिर हम डबल बॉन्ड वाले का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक ये एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, या इस जगह देते हैं, इस तरफ इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इसका आप लिख करके रख सकते हैं। यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ये और ये, तो या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे जो लंबा रास्ता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो कौन है। अगर इधर से आएंगे तो 2 कार्बन है, इधर से आएंगे तो 1 2 3 कार्बन है, यानी कि सबसे लंबा ये है। फिर इसमें 3 कार्बन आ रहा है, इसमें 2 कार्बन आ रहा है, और ऐसे आने में 1 कार्बन आ रहा है। तो पहले हम इधर नंबरिंग करेंगे, फिर इसका नंबरिंग होगा, फिर इसका नंबरिंग होगा। अब इधर नंबरिंग करने में यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका पोजीशन 2 3, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो 2 3, तो दोनों ओर से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो किसी भी ओर शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5
6 7 8, इसका नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो, फिर सबसे जो लॉन्गेस्ट वे इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 डॉट, इसके बाद वाला में 2, तो 2 डॉट, इसके बाद सबसे छोटा जो रास्ता है उसमें कितना कार्बन है, बीच में 1 है तो 1, और टोटल कार्बन 8, ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड इन, तो इसका नाम ये हो गया। इसी तरीके से हम कुछ डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। ऐसे कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका नंबरिंग कैसे करना है, और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। इसी तरीके से ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। यहाँ पर हम यहाँ डबल बॉन्ड दे रहे हैं, और भी 1 2 एग्जांपल लेंगे। इसमें भी इस तरफ डबल बॉन्ड दिया जा रहा है। इन सब कंपाउंड्स का नाम लिखना है। इन सब कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें ब्रिज हेड है, यहाँ ये है ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग या तो यहाँ शुरू कर सकते हैं या यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो अगर इधर आए तो सबसे लंबा ये रास्ता है, इससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है, यानी कि पहले इधर नंबरिंग करना है, फिर इसका, फिर इसका। अब यहाँ से करें या यहाँ से करें, यहाँ से भी करेंगे तो भी डबल बॉन्ड का वही पोजीशन आएगा, यहाँ से भी करेंगे तो भी डबल बॉन्ड का वही पोजीशन आएगा, तो किसी भी ओर से कर सकते हैं। अब इसका नाम लिखना है, कोई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लो, इधर 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 डॉट, इस तरफ 2 कार्बन है 2 डॉट, इस तरफ 1 भी नहीं है 0, यहाँ से आने में 1 भी नहीं है 0। अब इसके बाद रूट वर्ड का नाम लिखना, 8 है टोटल, ऑक्ट, और डबल बॉन्ड आ गया, सफिक्स 1, ध्यान देना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, और शुरू वाला देखते हैं 7th पोजीशन पे, तो 7 इन, तो इसका नाम हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, इधर आने में 2 कार्बन है, इधर आने में भी 2 कार्बन है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो इस तरफ से भी 2 कार्बन है, बीच वाला में 1 कार्बन है, इस तरफ से भी 2 कार्बन है, यहाँ से आने में 2 कार्बन है, तो 2 ऐसा मिल रहा है रास्ता कार्बन का चेन जिसमें 2 कार्बन है, ब्रिज हेड के बीच 2 कार्बन है। तो इधर से नंबरिंग करें या इधर से, तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए नंबरिंग इस तरफ से होगा, तो 1 2 3। लेकिन एक और चीज़ देखना है, एक और चीज़, अगर यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड, यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड, यानी कि दोनों ओर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अब हम किसी भी ओर से कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। नाम लिखना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद बाईसाइक्लो, 2 सबसे ज़्यादा 2 है, इधर से भी 2 कार्बन है तो 2, इसमें कॉमन, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच 1 कार्बन है तो 1। अब टोटल कार्बन 6 के लिए हेग्स। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है दूसरा पोजीशन पे, तो 2 इन। इसी तरीके से इसमें कुछ हम चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे क्या दे दिया गया, सब्स्टिट्यूएंट दे दिया गया, एक ब्रांच दे दिया गया। अब इसका नंबरिंग करना है, तो यहाँ पर या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इधर पहले जाएंगे या इधर, तो जो सबसे लंबा रास्ता हो उस तरफ पहले नंबरिंग करना है। तो इधर 1 2 3 4 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है, तो इस तरफ से हमको क्या करना है, नंबरिंग। लेकिन अब ध्यान देना है, चूँकि सब्स्टिट्यूएंट भी है डबल बॉन्ड भी है, तो दोनों अगर रहे तो प्रेफरेंस पहले किसको दिया जाता है, डबल बॉन्ड वाले को। तो यहाँ से नंबरिंग करके डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं, यहाँ से इधर आकर के डबल बॉन्ड का पोजीशन देखते हैं, जिधर से नज़दीक होगा उधर से करेंगे। अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम आ गया तब देखेंगे इस ब्रांच का पोजीशन। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नीचे से करें तो ये 8वें पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पर से हम नंबरिंग किए तो ये 7वें पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिखना है, सबसे पहले ब्रांच का नाम 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम यहाँ लिख रहे हैं 2 मिथाइल। इसके बाद बाईसाइक्लो,
सबसे ज़्यादा 1 2 3 4 कार्बन है, 4। उसके बाद एक और छूट गया, ये 9वां कार्बन है। इस तरफ 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ से आने में 3 कार्बन है, तो इसके बाद 3, और सीधा यहाँ से आने में एक भी कार्बन नहीं है तो 0। इसके बाद रूट वर्ड टोटल 9 कार्बन है तो नन, और डबल बॉन्ड का पोजीशन 7वां नंबर पे तो 7 इन। इस तरीके से हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड का क्या करते हैं, IUPAC नेमिंग करते हैं। अब हम चलते हैं स्पाइरो कंपाउंड की। स्पाइरो कंपाउंड का IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है। स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, तो जब 2 रिंग जो होता है, 2 रिंग, उनमें एक कार्बन एटम कॉमन हो। यहाँ पर देख सकते हैं 2 साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर कितने कार्बन एटम कॉमन है, 1। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्पाइरो कंपाउंड। इनका नेमिंग देखना है, स्पाइरो कंपाउंड्स का नेमिंग। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये सब क्या है, स्पाइरो कंपाउंड। 2 रिंग है, दोनों में कितना कॉमन कार्बन है, 1 कॉमन कार्बन है। इसी तरीके से ये दोनों में 1 कॉमन कार्बन है, 2 रिंग में 1 कॉमन कार्बन है, तो ये क्या हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया। तो हम पहले पहचानेंगे कि स्पाइरो कंपाउंड है या बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये भी एक तरह का बाईसाइक्लिक कंपाउंड ही है, लेकिन इसका नाम अलग से रखा जाता है, ये स्पाइरो करके दिया गया है। तो इसका जो नेमिंग किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉमन कार्बन है, 2 रिंग में जो 1 कॉमन कार्बन है, इस कॉमन कार्बन को क्वाटरनरी कार्बन भी कहा जाता है, क्वाटरनरी कार्बन। तो कॉमन कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से हम नेमिंग करते हैं। तो कॉमन कार्बन ये जो है दोनों रिंग में, इसके जस्ट बगल वाला एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 कार्बन एटम है। तो कहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करें, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा पीछे चलना है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या बताया गया था कि ब्रिज हेड जो था, ब्रिज हेड कार्बन, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते थे। यहाँ पर जो कॉमन कार्बन है उसके एक बाद वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। वहाँ सबसे लंबा रास्ता का पहले नंबरिंग किया जाता था, उससे छोटा वाला का बाद में, और सबसे छोटा वाला का सबसे बाद में। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा वाला रास्ता को पहले फॉलो किया जाएगा, फिर उससे बड़ा वाला रास्ता को फॉलो किया जाएगा। यानी कि अभी चूंकि इस दोनों में रिंग में सेम कार्बन एटम है, सेम कार्बन एटम है, यहाँ पे अंतर है, तो यहाँ से पहले समझ में आएगा। यानी कि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, या तो इसके बाद वाला यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से। लेकिन ये बड़ा रिंग है, ये छोटा रिंग है, तो पहले स्टार्ट करना है छोटा रिंग वाले तरफ से। यहाँ आने में इसमें 1 2 3 कार्बन है, इधर से आने में 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो छोटा रास्ता कौन है, ये वाला छोटा रिंग, ये वाला है। यानी कि छोटा रिंग से पहले नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो अब दोनों में 2 टाइप का आ गया, तो दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ देखना है स्पाइरो का पहला लेटर एस फॉर स्मॉल, यानी कि पहले स्मॉल की तरफ से, छोटा वाला की तरफ से नंबरिंग करना है, फिर बड़ा वाला की तरफ से नंबरिंग करना है। वहाँ था बाईसाइक्लो, पहला लेटर बी था, बी फॉर बिग, वहाँ पहले जो सबसे बड़ा रास्ता था उसको नंबरिंग करना है, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। तो यहाँ हम ध्यान देंगे ये स्पाइरो कंपाउंड है, तो पहले स्मॉल वाला, इस दोनों रिंग में स्मॉल रिंग ये है, तो इधर से पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो ये जो कॉमन कार्बन है इसके बाद से, तो या तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। अभी कोई आप जो पहले पढ़ चुके हैं उससे आप अंदाज़ा लग गया होगा, चूँकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम अभी फ्री है, स्वतंत्र है, किसी भी ओर से कर सकते हैं। तो या तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू किए 1 2 3 4। तो ध्यान यही देना है, ये कॉमन कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। पहले छोटा वाला रिंग, फिर बड़ा वाला रिंग के तरफ नंबरिंग करना है। अब यहाँ पर नंबरिंग हो गया। अब या तो इधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, यहाँ नंबरिंग हो गया। यहाँ पर चूंकि इस तरफ भी 2 ही कार्बन है, इस तरफ भी 2 ही कार्बन है, यानी कि दोनों में सेम कार्बन एटम है। तो यहाँ पर किसी भी ओर से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ भी वही बात है, 1 2 3, सॉरी इस जगह देखना है, 1 2 के बाद यहाँ 3 आया, इसका भी नंबरिंग किया जाता है, 4 5, यहाँ पर 4 5 6 7। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम वही, ऑर्डर वही रहेगा, प्रीफिक्स। लेकिन बाईसाइक्लो की जगह पे जब स्पाइरो कंपाउंड रहता है तो इसमें स्पाइरो ही लिखा जाता है, स्पाइरो। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में बाईसाइक्लो देते थे, स्पाइरो कंपाउंड में हम क्या देंगे, स्पाइरो।
और यहाँ पे एक्स डॉट वाई, वहाँ पर एक्स वाई जेड आ रहा था, 3 इंटीजर आता था, इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे यहाँ पर, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और यहाँ पर 2 ही आएगा, और इस दोनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल, स्पाइरो का पहला लेटर एस, मतलब एस से स्मॉल भी होता है, यानी कि पहले छोटा वाला लिखना है फिर बड़ा वाला लिखना है। उसके बाद रूट वर्ड वही मेन चेन में कार्बन आइटम का संख्या, फिर सफिक्स 1 यानी कि बॉन्ड, और सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप जो कि अभी नहीं आ रहा है, तो इसी को फॉलो करते हुए इसका नाम लिखते हैं। कोई अभी ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो उसके बाद क्या लिखते हैं स्पाइरो, तो स्पाइरो एक्स वाई में देखना है इस तरफ से कितना कार्बन है, 1 2 3, इस तरफ से 1 2 3, ये वाला कार्बन को इसमें लिखा नहीं जाता है, ये जो कॉमन कार्बन है इसको नहीं लिखा जाता है। तो ये जो कॉमन कार्बन है, तो इधर से आने में 3 कार्बन है, इधर से भी आने में 3 कार्बन है, पहले छोटा लिखा जाता है फिर बड़ा लिखा जाता है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड में पहले बड़ा फिर छोटा, लेकिन यहाँ पर पहले छोटा फिर बड़ा, लेकिन दोनों सेम है, तो 3.3, इधर से भी 1 2 3 कार्बन, इधर से भी 1 2 3 कार्बन, 3.3, टोटल कार्बन 7, तो 7 के लिए हेप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका स्पाइरो 2 और 2, 2.2, टोटल 5, पेंट एन। ऐसे ही इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ब्रांच नहीं है, स्पाइरो। इस तरफ से पहले छोटा वाला, ये बड़ा रास्ता है, ये छोटा है, तो 1 2 3, इस रिंग में 3 कार्बन है, तो 3 डॉट, इसको नहीं काउंट करना है, इधर 1 2 3 4 5 और टोटल कार्बन 9, तो नॉन एन, सारा सिंगल बॉन्ड तो एन, नॉन एन। इसका और कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से ही पता चलेगा। अगर बाईसाइक्लिक अच्छे से समझ में आ गया तो ये आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से वो कुछ इसी तरीके से ऐसे ये 3 एग्जाम्पल लिया गया, और भी कुछ हम लेते हैं इधर। पहले इस तीनों का लिख रहे हैं, इसके बाद हम लिखेंगे कुछ डबल बॉन्ड वाला, और ये सब्स्टिट्यूएंट और भी देखा जाएगा। यहाँ पर ये कॉमन कार्बन है, इसके बाद वाला से अब यहाँ पे क्लियर यहाँ दिख रहा है, ये बड़ा वाला रिंग है, ये छोटा वाला, तो पहले छोटा वाला की तरफ से नंबरिंग करेंगे। छोटा वाला की नंबरिंग की तरफ से जो नंबरिंग करेंगे, या तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो अभी चूँकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसी भी और से कर दे रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 3 तक आ गए। अब इसके बाद यदि हम इधर से करते हैं 4 5, तो 5वें पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है, इधर से करते हैं तो 4 5 5वें पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे ब्रांच आ रहा है। अब दोनों पोजीशन पे जब सेम पोजीशन पे ब्रांच आए, उसके बाद क्या देखते हैं अल्फाबेटिकली, ये इसका नाम क्या है, इथाइल पहले आ रहा है, तो इसलिए इस तरफ करेंगे 4 5 6 7। अब ये तो पहले से ही ये सब जान रहे हैं ये रूल्स, तो अब इसका नाम लिखना है। पहले अल्फाबेटिकली नाम इथाइल का 5, इथाइल, मिथाइल 6 पोजीशन पे तो 6 मिथाइल। स्पाइरो कंपाउंड के लिए क्या देंगे, स्पाइरो छोटा जो रास्ता है, इधर कितना कार्बन है, 2 डॉट, इधर 1 2 3 4 4, और टोटल कार्बन कितना है 6, 7 है, टोटल 7 है। 7 के लिए हेप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन। ऐसे ही ये छोटा वाला रिंग है, ये बड़ा वाला, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, और कॉमन कार्बन के तुरंत बाद वाला कार्बन से, यानी कि ये यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा नंबर पे आएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आएगा, तो यहाँ से 1 2 3 4। अब जो कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो किसी भी और से जा सकते हैं, 5 6 7 8 9। 1 नंबर पे मिथाइल है, 1 मिथाइल। उसके बाद स्पाइरो, इधर 1 2 3 कार्बन है, 3 डॉट, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5, और टोटल कार्बन 9, नन, सारा सिंगल बॉन्ड एन, नॉन एन। इसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रांच है, इसमें नंबरिंग करना है, तो
कॉमन कार्बन के बाद वाला कार्बन से, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। अब इधर जाएंगे तो ब्रांच का ज़्यादा नंबर आएगा, इधर जाएंगे तो कम नंबर आएगा, इसलिए इस तरफ से कर रहे हैं। नंबरिंग हो गया। इसका नाम 4 नंबर पे मिथाइल 4 मिथाइल, ख़त्म स्पाइरो, टोटल स्पाइरो। इसके बाद ये लिखना पहले, इसमें 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 2.4 और सारा टोटल पहले कार्बन रूट वर्ड में 7 के लिए हेप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड इन। अब एक कुछ डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे ये कंपाउंड हो, ऐसा हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ हो, और कुछ भी यहाँ पर और भी प्रीफिक्स भी दे सकते हैं, जैसे ये इस कंपाउंड का नाम लिखना हो, या ये 3 कंपाउंड है, इनमें तीनों में डबल बॉन्ड आए हैं, इनका नाम लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर कॉमन कार्बन ये छोटा रिंग, ये बड़ा रिंग, तो पहले इधर क्यों नंबरिंग करना है, या तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो किसी भी ओर से हम नंबरिंग कर सकते हैं। 6 7 8 9 10 इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच प्रीफिक्स, कोई ब्रांच नहीं है। उसके बाद स्पाइरो कंपाउंड के लिए स्पाइरो, इधर से 1 2 3 4, तो 4, इधर से 5, तो 5, और टोटल कार्बन कितना है 10 के लिए डेक, और एक डबल बॉन्ड है दूसरा पोजीशन पे, तो 2 इन, इसका ये नाम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इस रिंग में ये क्या है, कॉमन है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन है, दोनों में 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इस तरफ से करेंगे। और इस तरफ से भी, यहाँ से भी डबल बॉन्ड का पहला पोजीशन पे, यहाँ से भी डबल बॉन्ड का पहला पोजीशन पे, डबल बॉन्ड का दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ये भी दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे, तो कहीं से भी हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका नाम लिखना है। कोई सब्स्टिट्यूएंट, हाँ एक है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद स्पाइरो 1 2 3 4 5 और 5, तो 5.5, 11 कार्बन में टोटल 11 है, तो इसके लिए अनडेक, और 2 क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए याद रखना रूट वर्ड में ए लगा देते हैं, तो अनडेका हो जाएगा। और कौन कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो 1 4 2 बार के लिए डाई इन, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉमन कार्बन है, इसके बाद 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 4, तो पहले नंबरिंग इसी का होगा, छोटा वाला रिंग का, तो 1 2 3 4। अब इधर जाए या इधर, तो पहले एक क्या है, ब्रांच है, एक डबल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं जिधर से नज़दीक हो। अगर इधर से करेंगे तो 4 है 5 6 छठा पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 5 6 छठा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का भी पोजीशन सेम है। तब देखेंगे ब्रांच का पोजीशन इधर से नज़दीक है, तो 5 6 7 8 ये नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, मिथाइल 5वां पोजीशन पे 5 मिथाइल। इसके बाद स्पाइरो, इधर कितना है, 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 4 है, 3.4, टोटल कार्बन 8 ऑक्ट। एक डबल बॉन्ड है 6 पोजीशन पे, 6 इन। तो इस तरीके से आप देखें बाईसाइक्लिक कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सबसे लास्ट में जो नाम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का, वो बचा हुआ है। तो आगे से हम फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे।